मोदी 9 साल में 370 जैसी धाराओं को जो है राम मंदिर जैसे जो है 200 मेडिकल कॉलेज 16 एम्स ये जो 14 करोड़ शौचालय ये सभी बनवाए हैं। जितना जो देश में मजबूती लाए है उसके अनुसार पीएम मोदी को वोट मिलेगा 2024 में। सबसे ज्यादा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर राजीव गांधी का लाया मुल्क में। जब राजीव गांधी भारत के प्रधान, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, ये लोग झूठ की पार्टी है और झूठ का तिजारत करती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो रहा है, लेकिन नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री और पीएम मोदी कहते हैं कि सबसे ज्यादा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री और जो 4 बार से लगातार 4-5 बार से जो है विधायक के पद पे जो है विजय शंकर दुबे जी हैं और विकास के लिए जाने जाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जो 5 राज्यों में लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा का जो रैलियाँ कर रहे हैं और जिस तरह से पीएम मोदी रैलियाँ कर रहे हैं और सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में किनकी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस? हालांकि ये दो ही जो है पार्टी जो है लगता है कि इन दो ही पार्टियों में से किन्हीं एक पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस बार लग रहा है कि पासा पलटेगा और जो कांग्रेस जीतने वाली है। जिस तरह से लोगों का भरोसा जो है 9 साल में जिस तरह से विकास लोगों ने देखा है कि 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, उसी को देखते हुए जो है राहुल गांधी को लोग भरोसा जताने का काम करें। तो चलिए हमारे साथ बात करने के लिए विधायक विजय शंकर दुबे जी हैं। चलिए सबसे तो पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से राहुल गांधी इधर रैलियां करें, तमाम बड़े बड़े वादे करें और पीएम मोदी अलग वादे करें, जिस तरह से 15 लाख रुपए का 2 करोड़ नौकरी का, तो लोगों को नौकरी नहीं मिला 9 साल में। तो इस बार क्या लगता है कि राहुल गांधी आने वाले हैं कि पीएम मोदी? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता और नेहरू परिवार के मजबूत कड़ी है। राष्ट्र में 2 ही धारा के बीच भारत की राजनीति है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 6 राज्यों में अभी शासन में है। आगे भी कांग्रेस का फैलाव होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी में घोषणा में फर्क है। फर्क ये है कि राहुल जी ने जो घोषणा किया मुल्क के सामने कर्नाटका में, सारी घोषणाओं को लागू कर दिया, बासी नहीं छोड़ा। वैसे ही मुल्क में अभी जितने जगह चुनाव हो रहे हैं वहां भी पार्टी राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो ऐलान किया है उस सबको कांग्रेस लागू करवा के छोड़ेगी। कांग्रेस की हुकूमत बने तो लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, लोगों ने जैसे संभावनाएं और मीडिया के मार्फत से जो खबरें छन के आ रही है, लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पर, राहुल गांधी के घोषणा पर भरोसा किया है और मोदी जी के घोषणा को माखौल लोगों ने समझ लिया। कहाँ 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, अभी तक तो 6 साल 7 साल में 14 करोड़ लोगों को मुल्क में नौकरी होनी चाहिए थी 9 साल के अनुसार। तो अभी तक किसी आदमी को, किसी नौजवान को, जिस नौजवान ने मोदी मोदी कह करके और इनके झांसे में आकर के वोट किया, लेकिन नौजवान लोगों का जो आशा था वो भरोसा टूट गया। इसीलिए भारत फिर कांग्रेस पर भरोसा कर रही है, कांग्रेस के चरित्र पर भरोसा कर रही है और मोदी जी के घोषणा को, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा को लोग समझ रहे हैं कि केवल माखौल है, ये सपना बेचते हैं। मोदी जी का घोषणा सपना है और सपना बेचने में इनको महारत हासिल है। इसीलिए कांग्रेस को आना तय है। और 24 में मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो साधारण कार्य करता हूँ कांग्रेस का।
30-35 साल से कांग्रेस पार्टी के फोरम पर उस पार्टी में रह करके प्रदेश की सेवा करता हूँ। मुझे भरोसा है कि कांग्रेस 2024 में ओवरवेलिंग मेजॉरिटी में आएगी और मुल्क में पुनः कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये मुझे भरोसा है और ये होके रहेगा। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी 9 साल में 370 जैसी धाराओं को जो है, राम मंदिर जैसे जो है 200 मेडिकल कॉलेज, 16 एम्स, ये जो 14 करोड़ शौचालय ये सभी बनवाए हैं, जितना जो देश में मजबूती लाए है उसके अनुसार पीएम मोदी को वोट मिलेगा 2024 में। देखिए, मुल्क का इतिहास जानिए। मुल्क में घोषणा से और काम से कांग्रेस ने काम नहीं किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में क्या बनता था? एक सुई का कारखाना नहीं था, रोजगार नहीं थे, हटिया, बोकारो, रांची इत्यादि कुछ नहीं था। कांग्रेस ने नहीं किया तो ये मोदी जी किए, कांग्रेस ने किया। और इस भारत के इतिहास में भारत आज जहां खड़ा है उसके बुनियाद में कौन है? याद करिए, 40 साल तक कांग्रेस ने सत्ता की और देश को जो आज मजबूती मिली है भारत का, भारत जहां खड़ा है मजबूत धरातल पर, उसका श्रेय केवल एंड केवल कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कर भी नहीं सकती, उनको क्षमता नहीं है। उनका कैबिनेट है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है मोदी जी के नेतृत्व में, विभाग के मंत्रियों को पता है कि उनके विभाग में क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, कौन सा काम होना है, कौन सा काम नहीं होना है। केवल मोदी जी या अमित शाह जानते हैं, बाद बाकी कोई आदमी नहीं जानता क्या होने वाला है। कैबिनेट टोटल फार्स है, कैबिनेट का कोई से नहीं है। एक सांसद को, चाहे सिवान की सांसद हो या बिहार के किसी सांसद को, ये हैसियत नहीं है कि मोदी जी के सामने बैठ के बात करें, अपनी क्षेत्र के समस्याओं को रखें। मोदी जी सुनते ही नहीं है, कहते हैं घूमो, खाओ पियो, मौज करो। काम से क्या मतलब? मुल्क के काम से उनको कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस को विश्वास है, भरोसा है। और राहुल गांधी, पुराना हमारा जो इतिहास है, दो राज्यों में नई हुकूमत कांग्रेस की बनी और जो घोषणा किया राहुल गांधी ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। सारी घोषणाएं लागू है, अकॉर्डिंगली उस घोषणा के अनुरूप कानून बनवा दिया और कानून के अंतर्गत वो सारी सुविधाएं जनता को प्राप्त है। इस राज्यों में भी जो घोषणाएं राहुल जी ने किया है, प्रियंका गांधी जी ने किया है, वो कांग्रेस की घोषणा है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो है और वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लागू करने का पूरा वचनबद्ध है। और कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, ये लोग झूठ की पार्टी है और झूठ का तिजारत करती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुआ है, लेकिन उधर नितिन गडकरी जो है परिवहन मंत्री और पीएम मोदी कहते हैं कि सबसे ज्यादा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर राजीव गांधी का लाया मुल्क में। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में संसद में नारा दिया कि हम 21वीं सदी में भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे, दुनिया से, सारे दुनिया के देशों से हमारा सीधा संबंध होगा। 2 मिनट में भारत का एक चरवाहा भी खेत से बात करेगा मुल्क में। राजीव गांधी ने साबित करके दिखाया कि नहीं। ये कौन काम इन लोगों का किया हुआ? जो किया कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के नेताओं ने किया और इस मुल्क का नेहरू परिवार ने किया। भारत में एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बता दीजिए, कोई राजनीतिक दल का जिसके 3 नेता मुल्क के लिए शहीद हुआ हूं। ये केवल कांग्रेस है जिसके 3 नेता, संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा जी की शहादत मुल्क के लिए हुआ पार्टी और दूसरे काम के लिए नहीं। उन लोगों ने मुल्क को, देश को बंटने से, इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा खून का एक एक कतरा मुल्क के लिए काम आएगा।
मैं जब तक प्रधानमंत्री रहूंगी भारत को बटने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। नहीं तोड़ा, खालिस्तान मान लेती, जान नहीं जाता, कौन नहीं जानता है। और जो ये नेहरू परिवार पर आरोप था पैसा जमा करने का, वे सारा कहाँ गया इन मोदी जी की इंक्वायरी? 9 साल में क्यों नहीं साबित कर सके इस नेहरू परिवार का इतना करोड़ खजाना और लोगों के खाते में भेज देते? कोई जांच एजेंसी साबित नहीं कर सकी और सारे जांच फेल कर गए, कुछ ही नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी मुकाबला नहीं कर सकती राहुल गांधी का, कांग्रेस का, कांग्रेस के नीतियों का। कांग्रेस 128 साल की पुरानी पार्टी है, इनका कहाँ इतिहास है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम ले लीजिए जिनके परिवार का आदमी फ्रीडम मूवमेंट में जेल गया हो। फ्रीडम मूवमेंट में तो ये लोग सब लोग अंग्रेज से मिले हुए। कहते हैं आरएसएस देश के लिए काम नहीं, कभी नहीं। कोई आदमी आरएसएस का बता दीजिए जो जेल गोर हो, फ्रीडम के मूवमेंट में जेल गया हो, बता दीजिए एक आदमी का नाम। कोई नहीं। कांग्रेस के गांव गंवई के लोग से लेकर के गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आज़ादी के लड़ाई को लड़ा और मुल्क स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और आज़ाद भारत को मजबूत करने के लिए केवल एंड केवल कांग्रेस ने काम किया, आगे भी काम करेगी और 24 में सत्ता में आएगी। कांग्रेस के जो भी नेता है, बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सभी लोग कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले देश में जिस तरह से पुलवामा हादसा हुआ उससे भी भयानक हादसा होने की संभावना है। देखिए, आप लोगों का बयान है कि नहीं? ये तो डराने की बात हो गई और ये भारतीय जनता पार्टी सब कल बल छल का प्रयोग करती है। हाँ, चुनाव जीतने के लिए कल बल छल का प्रयोग करती है। ये झूठ के सौदागर हैं, झूठ बेचते हैं, झूठ का सपना दिखाते हैं। केवल नारा देंगे, सपना दिखाएंगे और जनता जब पूछेगी तो कह देंगे कि हमने तो जोक किया था, जुमला है। तो ये जुमलाबाज हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस की बराबरी कोई पार्टी भारत में नहीं कर सकती। मतलब 2024 में क्लियर है कि कांग्रेस आने वाली है, दूसरी कोई पार्टी है नहीं। नहीं, क्षेत्रीय पार्टी भारत में शासन दिल्ली पर नहीं कर सकती। कोई भी क्षेत्रीय दल अपने राज्य को छोड़ करके देश में कहीं है? कहीं नहीं है। मुलायम सिंह यूपी के अलावा कहीं नहीं है, लालू जी बिहार के अलावा कहीं नहीं है, नीतीश जी बिहार में है। तब 15 को एमपी लेकर के 12 को एमपी लेकर के देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अच्छा, मोदी जी भी नहीं आ सकते हैं ना। उत्तर भारत छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत में कहाँ इनका आता पता है? बहुत राज्यों में इनकी सरकार नहीं है। कहीं सरकार नहीं है, लोग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, झंडा लेने वाला नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस की पार्टी ऐसी है, सत्ता में हो या न हो, कांग्रेस का तिरंगा लेने वाला हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में कोई न कोई बूढ़ा से लेकर के नौजवान तक हर परिवार में एक आदमी बैठा हुआ है। इसलिए न कांग्रेस मर सकती है न कोई मार सकता है। कहने वाले मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं खत्म होगी। तो जिस तरह से ये बात की विजय शंकर दुबे जी, जो वर्तमान में अभी विधायक है महाराजगंज से, तो बीजेपी जो जुमला की पार्टी है, 9-15 लाख रुपए जिसमें खुल कर अमित शाह बोल दिए थे कि ये जुमला है, ये सभी को, आपको भी पता है और पूरे देश को पता है कि जुमलाबाजी है। कोई 15 लाख रुपए नहीं मिलेगा किसी को, ना जनधन खाते में आएगा किसी तरह का नहीं। लेकिन 2024 में जैसे ये बयान दे रहे हैं कि क्लियर है कि कांग्रेस आएगी, जो सबसे पुरानी पार्टी और सच्ची पार्टी है, जो जुमलाबाजी और झूठी पार्टी नहीं है। तो चलिए देखते हैं भारत न्यूज।